प्रकट भय। राम जी दशरथ भवन में प्रकट भय। किस लिए? पाप के हरण के लिए? नहीं। रावण को मारने? नहीं। राम जी से ही पूछो आप किस लिए आए, बताओ। आहा, एक जगह भगवान ने कहा ना तो हम रावण को मारने आए, फिर ना हम पाप का हरण करने आए, फिर आए क्यों? राम जी बोले भैया जो हमारे भक्त हैं हम तो अपने भक्तों के दर्शन हित आए हैं। ये तो बड़ी उल्टी बात है। भक्त तो आपके दर्शन करना चाहते, भगवान बोले हम भक्तों के। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा क्यों? बोले तू पग राखे एक जो मेरा खून पग सा। तुम एक पग रखो हम 60 पग। राम जी भय नहीं, राम जी असाधारण लीला करते हैं। किसके पुत्र? धर्म चक्रवर्ती राजा के। आप भी कौन? स्वयं राजा बनना है, लेकिन असाधारण लीला क्या है? सबरी के घर जाना, केवट को गले लगाना, आहा हा, विभीषण जी को अपना बनाना, ये भगवान की असाधारण लीला है। भला कौन मनुष्य है जो उच्चता पाकर के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति को गले लगाए? निषाद राज जैसे को मित्र बनावे, बानरों को अपना सखा बनावे, सहयोगी बनावे, ऐसे एक केवल हमारे रघुनाथ जी ही है। हनुमान जी तो कह भी रहे सुंदर कांड में। किससे कह रहे? आहा, विभीषण जी से कह रहे। कपि चंचल सब ही विधिहीन। हनुमान जी आंखों में आंसू भर के कह रहे विभीषण जी राम जी पर भरोसा करो। बोले क्यों? बोले हमको देखो, हम कपि हैं। कपि मतलब बंदर। बंदर बड़ा चंचल होता है, और एक और कमी होती बंदर में। बोले क्या? बोले बंदर में, बंदर बड़ा कामी होता है। सबसे ज्यादा कामी कोई होता है तो बंदर होता है। और तो ठीक है, प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिल आहा। ये हनुमान जी की प्रभुता देखो। बड़प्पन में भी कितना सरलता है हनुमान जी में। हनुमान जी आंखों में आंसू भर के कहते विभीषण जी हम तो इतने चंचल हैं, कामी है, कामना भरी पड़ी, लेकिन एक कमी और है। क्या? प्रातः काल कोई अगर हमारा नाम ले ले तो दिन भर उसको आहार नहीं मिलता। इतने अवगुणों से भरे हैं, फिर भी सो सब तब प्रताप रघुराई। फिर भी राम जी का प्रताप ऐसा कि राम जी ने रघुपति प्रिय भक्तम वात नमामि। विभीषण जी से कहते हैं हनुमान जी फिर भी देखो तो भगवान का कितना अच्छा स्वभाव। मैं चंचल बंदर, अच्छा देखो मानव कोई होता तो बात अलग, वो भी बंदर, काम का ना काज का। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसे बंदर को भी बुरा मत मानना, क्षमा करना। आप लोग विद्वान श्रोता हैं पर क्षमा कीजिएगा। देखो यही प्रभु की कृपा है कि बंदर भी सुंदर हो जाता राम की शरण में जाकर। ये भगवान का प्रताप, बंदर भी सुंदर हो जाता है, ये भगवान का प्रताप। लेकिन हनुमान जी का प्रताप क्या है? हनुमान जी कहते हैं कपि चंचल सब ही विधि। हम तो सब प्रकार से हीन हैं, लेकिन फिर भी रघुनाथ की कृपा है। और रघुनाथ जी की कृपा कितनी है इसका परिचय लेना है तो जब राम जी ने रावण को मार दिया, अयोध्या के राजा बन गए, और जब सब वानरों को राम जी विदा करने लगे, विभीषण जी को किया, अंगद को किया, दधिमुख को किया, केहरी को किया, निसठ को किया, सब वानरों की विदा की, पर हनुमान जी की विदा नहीं की। अयोध्या वाले बोले महाराज आपने सबकी विदा कीजिए, भाई साहब रुके हैं।
हैं? तो राम जी बोले अब इनका कोई घर ही नहीं है, इन्हें कहां भेजे? इनका कोई ठिकाना हो तो भेजे, इनका तो कुछ है ही नहीं। अयोध्या वाले बोले हमें तो बड़ा लफड़ा है। अच्छा, अयोध्या वाले क्यों टेंशन में है? अयोध्या वाले इसलिए टेंशन में है कि राम जी बैठते हैं जब दरबार में, सोई हनुमान जी चरणों में बैठ जाते। हनुमान जी चरणों में बैठते सो काऊ की दम ही नहीं पड़ा था अभी की, क्योंकि इतनी कथाएं सुन रखी कि उलट पलट लंका सब जारी, सुनते ही भयों पर्वताकारा, सो कोऊ की दम ना बंधे ऊपर से पूंछ की तरफ देखे कि यार रजाइया है खतरनाक। किसी की दम ना पड़े हनुमान जी के पास आने की, राम जी के पास आने की। तो अयोध्या वालों ने सोचा एक काम करें, क्या इनकी विदा करवाओ, विदा विदा जान दो। किससे कहें? जानकी माता से कहा, माता जी आप भगवान से कहो कि इन्हें भी कुछ दे दो, माल पानी जान दो। जानकी माता बोली हम नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले जब हम लंका में अशोक वाटिका में शोक में थे, देखो कितनी विचित्र बात है, वाटिका का नाम क्या है? अशोक। रावण जैसा उल्टा आदमी कहीं नहीं हुआ होगा। वाटिका का नाम रखें अशोक और हमारी माता बैठी शोक है, नाम अशोक वाटिका, पर माता जी बैठी शोक में। ऐसे ही रावण का एक पुत्र था, एक पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। अक्षय का मतलब जिसका कभी ना हो क्षय, उसी का नाम अक्षय। लेकिन धन है वीर बजरंगबली, एक ही मुक्का में छह छह होगा। धन है। तो जानकी माता कहती हैं हम हनुमान जी के जाने के लिए नहीं कह सकते राम जी से। क्यों? जब हम अशोक वाटिका में रोते हुए बैठ रहे थे, गगनी न आवत एक तारा, हम आगी मंगा रहे थे कि प्राण त्यागना है। उसी समय जब विरह दुख में हम जल रहे थे, तब हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। बोले जब अयोध्या में अशोक वाटिका में हम शोक में बैठे थे, तभी हमारे शोक को मिटाने के लिए हनुमान जी राम जी की कथा को लेकर आए और राम की कथा से हमारे दुख भाग गए। तो हमारे ऊपर तो कर्जा है, हम नहीं कह सकते। अच्छा, अब जानकी जी ने नहीं कहा तो कहा चलो भाई लक्ष्मण जी से कहो, महाराज तुम कहो कि इन्हें जान दो कि ये हनुमान जी माल पानी तो भगाओ। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते। अच्छा, तुम क्यों नहीं कह सकते? लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लाए सजीवन लखन जी आए, लाए सजीवन लखन जी आए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमें संजीवनी की जरूरत थी तब जे गए थे भाई साहब सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन के, तो हमारे ऊपर भी कर्जा है, हम भी नहीं कह सकते। तो अब कहा किससे कहें? लक्ष्मण, भरत जी, भरत जी हाँ महाराज आप ठीक मिल गए, आप कहो राम जी से। क्या इन्हें जान दो, पूछ बारना जान दो, कुछ दे दो, जाने दो। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। अच्छा, आप क्यों नहीं कहोगे? बोले हम पर भी कर्जा है। आप पर क्या कर्जा है? बोले जब 14 साल वनवास के पूरे हो गए और राम जी आते नहीं दिखे तो हम चिता जलाकर मरने जा रहे थे, लेकिन उसी समय हनुमान जी ने आकर खुशखबरी सुनाई कि आप जलो मत, राम जी श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित इस अयोध्या में पुनः आ रहे हैं।
कहा कि अब कौन कहेगा, अरे तब तक नजर गई शत्रुघ्न जी पे। हैं आप बढ़िया हो, आप बोलो, राम जी के पास जाओ, बोलो, हनुमान जी को जाने दो। शत्रुघ्न जी बोले, पूरी रामायण में हम कहीं बोले हैं? पूरी रामचरितमानस उठाओ, अगर हम कहीं बोले हो तो बोले, जब आज तक नहीं बोले तो अब काहे को मुंह खराब करें? जब बोले ही नहीं यार, तो हमें क्यों श्री गणेश किया जा रहा है? बोले हम तो बोले ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे?